जय हिंद दोस्तों। मैं विवेक आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स अड्डा पर। फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है LCM और HCF का, आज जो है तीसरा क्लास होने वाला है। इससे पहले हम लोग 2 क्लास LCM और HCF का कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग LCM और HCF से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे और उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जिसमें जैसे कि आज हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, 3 संख्या 1:2:3 के अनुपात में है और उनका LCM 36 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है फ्रेंड, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में अनुपातिक मान दे देगा और उनका या तो LCM का मान देगा या फिर HCF दे सकता है या फिर योगफल दे सकता है या फिर गुणनफल दे सकता है। ठीक है फ्रेंड, जो भी देगा, या HCF दे या योगफल दे या गुणनफल दे, उसका वैल्यू निकाल कर हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि दे रखा है कि 3 संख्या 1:2:3 के अनुपात में है। 3 संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, और इन तीनों संख्या का रेशियो क्या दे रखा है फ्रेंड, 1:2:3 दे रखा है। और कह रहा है कि इनका LCM 36 है, तो यानी कि पहले हम इन तीनों संख्याओं का LCM निकाल लेंगे। रेशियो में इनका LCM कितना आएगा, देखिए 3 दूनी का 6, 6 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन तीनों से क्या हो जाएगी, जो इन तीनों से कट जाएगी, वही तो LCM होता है। तो यानी कि रेशियो में इसका LCM कितना आया, 6। ठीक है, रेशियो में इसका LCM निकालेंगे तो 2 × 3 कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, और LCM दिया कितना है, क्वेश्चन में LCM दिया है 36। ठीक है, दोनों को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो अगर अनुपात 6 का मान 36 है तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, अनुपात 1 का मान हो जाएगा 36/6, यानी अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो जब 6 हो गया अनुपात 1 का मान, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बड़ी संख्या बताइए। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, यानी कि अनुपात 3 का मान, तो अनुपात 1 का मान कितना है, 6 है, तो अनुपात 3 का मान कितना हो जाएगा, 6 × 3, यानी कि 18 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, 18 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी कि बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या क्या होती है फ्रेंड, छोटी संख्या अनुपात 1 का मान कितना है, 6, तो यानी यहाँ पे छोटी संख्या क्या होती, 6, यानी कि हमारी छोटी संख्या कितनी हो जाती, 6, और बड़ी संख्या हमारा कितना निकल कर आया, 18 आया। ठीक है फ्रेंड, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 6 घंटियाँ एक साथ दोपहर 12 बजे बजी हैं। ठीक है, 6 घंटियाँ एक साथ दोपहर 12 बजे बजी, यदि वे सभी 2, 4, 6, 8, 10 तथा 12 मिनट के अंतराल पर बजती है, तो वह पुनः कितने बजे एक साथ बजेगी। ठीक है फ्रेंड, एक चीज़ याद रखिए कि घंटियों वाले प्रश्न में चाहे अंतराल सेकंड में हो, मिनट में हो या घंटा में हो, सेकंड में हो, मिनट में हो या घंटा में हो, उन सभी का लसा ही ज्ञात करते हैं। ठीक है, घंटियों वाले प्रश्न में चाहे अंतराल सेकंड में हो, मिनट में हो अथवा घंटा में हो, उन सभी का क्या निकालेंगे, हम लसा ही निकालेंगे। ठीक है, और जो समय प्राप्त होगा वही समय घंटियों के पुनः एक साथ बजने का समय होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि 6 घंटी एक साथ दोपहर 12 बजे को बजी है, एक साथ बजी हैं, और वे सभी 2, 4, 6, 8, 10 और 12 मिनट के अंतराल पर बजती है। तो क्या करेंगे, 2, 4, 6, 8, 10 तथा 12 का LCM जो होगा, 12 का जो LCM होगा वह क्या होगा, जितना निकलेगा उसमें 12 में हम ऐड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि पुनः कितने बजे जो है वह एक साथ बजेगी। ठीक है, तो पहले हम इसका LCM निकालते हैं। तो इसका LCM क्या होगा फ्रेंड, इसका LCM वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो इन सभी से विभाजित हो जाए। तो 12 दहिया 120। ठीक है, 120 अगर इसका हम LCM लिखते हैं तो 120 12 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 4 से और 2 से, तो इसका LCM कितना आ जाएगा, 120 मिनट। ठीक है, 120
मिनट में दे रखा है, तो 120 मिनट, और 120 मिनट को अगर हम, ठीक है, घंटा में चेंज करना चाहें तो क्या करेंगे, 120 में 60 का भाग दे देंगे, ठीक है, 120 में 60 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 घंटा, यानी कि 2 घंटा में कितना मिनट होता है, 120 मिनट होता है, ठीक है, 2 घंटा में 120 मिनट होता है। तो दोपहर को 12 बजे बजी थी और कह रहा है कि पुनः कितने बजे एक साथ बजेगी, यानी कि 2 घंटे बाद एक साथ बजेगी, ठीक है, 2 घंटे बाद एक साथ बजेगी, यानी कि पुनः एक साथ कितने बजेगी, 12 में 2 जोड़ देंगे तो हमारा राइट आंसर निकल आएगा कितना, 14। 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, 1 और 2, यानी कि 14 बजे, यानी कि 2 बजे, ठीक है, 2 बजे दोपहर को, 2 बजे दोपहर को क्या होगा, ये पुनः एक साथ बजेगा, ठीक है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त, ठीक है। हमारा प्रश्न कह रहा है फ्रेंड कि 6 घंटियाँ हैं जो कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, ठीक है। तो 30 मिनट में कितने बार एक साथ बजेगी, कितने बार एक साथ बजेगी, 30 मिनट में कितने बार एक साथ बजेगी। तो 6 घंटियाँ हैं, पहले हमको निकालना होगा कि कितने मिनट में वो सारी घंटियाँ एक साथ बज रही है, मिनट में हमको निकालना होगा, और यहाँ पे जो है सेकंड में दे रखा है तो सेकंड को मिनट में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, पहले 6 घंटियाँ हैं, मैंने बताया कि घंटी वाले प्रश्न में चाहे अंतराल सेकंड में हो, मिनट में अथवा घंटा में दिया हो, तो उसमें सब में हम क्या करते हैं, एलसीएम ही ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे, 2, 4, 6, 8, 10 तथा 12, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 120। 120 जो है इन सारी संख्याओं से कट जाएगा, तो 120 सेकंड में आ गया, ठीक है, 120 सेकंड में आ गया। अब कह रहा है कि 30 मिनट में कितने बार एक साथ बजेगी, ठीक है, 120 सेकंड में एक बार बजेगी, ठीक है, 120 सेकंड में एक बार बजेगी। तो अगर हम सेकंड को मिनट में चेंज करना होता है तो क्या करते हैं, 60 से भाग देते हैं, ठीक है। तो 60 से जब भाग देंगे इसमें तो 120 सेकंड में कितना मिनट हुआ, कितना मिनट हुआ भाई, 2 मिनट हुआ, ठीक है, 120 सेकंड में 2 मिनट हुआ, ठीक है। अब ये जो 2 मिनट निकल के आया हमारा, ये 2 मिनट में क्या होगा, 2 मिनट में एक साथ बजेगी, ठीक है, 2 मिनट बाद एक साथ बजेगी। तो कह रहा है कि 30 मिनट में कितने बार एक साथ बजेगी, तो 30 मिनट में कितने बार एक साथ बजेगी। तो इसमें क्या करेंगे हम, जब 2 मिनट में एक बार बज रही है तो 30 मिनट में कितने बार बजेगी, 30 मिनट में 15 बार बजेगी, 30 मिनट में 15 बार बजेगी, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि इस तरह के प्रश्न में जब भी बजने की संख्या पूछे, ठीक है, कितने बार बजने की जब भी संख्या पूछे तो उसमें हम जो भागफल आता है उसमें क्या करते हैं, एक जोड़ के आंसर करते हैं, ठीक है। 15 + 1 यानी कि कितना हो गया, 16, यानी कि 16 बार जो है, 16 बार 30 मिनट में 16 बार एक साथ बजेगी, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, एक चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि जब घंटी या बत्ती या बत्ती वाला सवाल रहे, जब घंटी या बत्ती वाला सवाल रहे, ठीक है, जब घंटी या बत्ती वाला सवाल रहे और बजने या जलने की संख्या पूछे, बजने या जलने की संख्या पूछे तो भागफल में क्या करना है, भागफल में एक जोड़ कर उत्तर करेंगे, ठीक है। जब घंटी वाला सवाल हो या बत्ती वाला सवाल हो और जब बजने या जलने की संख्या पूछे तो भागफल में एक जोड़कर उत्तर करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा था कि 6 घंटी जो है 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो 30 मिनट में कितने बार एक साथ बजेगी। तो वहीं क्या बजने या जलने की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, भागफल में एक जोड़कर हम आंसर करेंगे, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि 11 किलोमीटर लंबी एक वृत्ताकार पथ, ठीक है, 11 किलोमीटर लंबी एक वृत्ताकार पथ है जिस पर 3 धावक एक ही स्थान से 4, 5.5 और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। तो बताएं कि एक साथ कितने समय बाद तीनों उसी प्रस्थान बिंदु पर आपस में आकर मिलेंगे। ठीक है, तो इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, ये एक वृत्ताकार पथ हो गया। ठीक है, इसका वृत्ताकार पथ हो गया जिसका परिधि कितना दे रखा है, 11 किलोमीटर लंबी एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इसका परिधि दे रखा है, इसका सरकमफेरेंस कितना है, 11 किलोमीटर। ठीक है, 11 किलोमीटर लंबी एक वृत्ताकार पथ है। अब कह रहा है कि इस पर 3 धावक एक ही स्थान से, इस पर मान लीजिए कोई स्थान एक हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ से, अब एक ही स्थान से एक जो चल रहा है, 3 धावक चल रहे हैं। एक जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, दूसरा 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, और तीसरा जो है वो कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। तो 3 धावक हैं, तीनों का जो है चाल क्या है, अलग अलग है। ठीक है, और इस वृत्त का कितना है, परिधि कितना है, यानी कि डिस्टेंस कितना है, 11 किलोमीटर है। ठीक है, चाल से चलते हैं। तो बताएं कि एक साथ कितने समय बाद तीनों उसी प्रस्थान बिंदु पर मिलेंगे। मतलब ये इसी प्रस्थान बिंदु पर तीनों कितने समय के बाद मिलेंगे, समय हमको ज्ञात करना है। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा, तीनों का चाल तो अलग अलग है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब ये तीनों घूमते 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 एक समय आएगा जिस समय पर यहाँ पे आके तीनों क्या होंगे, मिल जाएंगे भाई। ठीक है, तो वो समय हमको ज्ञात करना है। तो जब हमको समय ज्ञात करना है, चूँकि हमको पता है कि समय निकालने का फॉर्मूला क्या है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे दूरी कितना दे रखा है, दूरी अगर पहले का हम निकालें, पहले का समय निकालें, यानी पहला जो है कितना समय में आकर मिलेगा, तो पहले का अगर हम निकालेंगे तो पहले का कितना होगा, दूरी कितना है, 11 है, और इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 11 किलोमीटर डिस्टेंस है और दूरी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर कटा, कितना, 11/4 आवर, 11/4 आवर। ठीक है, अगर हम दूसरे का निकालेंगे तो दूसरे का क्या हो जाएगा, अगर हम दूसरे का निकालते हैं तो दूसरे का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो वृत्ताकार मार्ग का 11 किलोमीटर है, और दूसरे का चाल क्या है, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर कटा, पॉइंट अगर हटाएंगे तो ऊपर क्या होगा, ऊपर एक जीरो बैठेगा ना भाई, 55 दूनी 110 कट गया, यानी कि 2 घंटा क्या आ गया, इसका समय आ गया दूसरे का। और अगर हम तीसरे का निकालें तो तीसरे का क्या निकालेंगे, 11 किलोमीटर, क्या है, 11 किलोमीटर डिस्टेंस है, और इसकी चाल क्या है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति किलोमीटर कट गया, यानी 11/8 आवर। ठीक है, अब कह रहा है कि तो बताएं कि एक साथ कितने समय के बाद, एक साथ कितने समय के बाद तीनों उसी प्रस्थान बिंदु पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक साथ, घंटी वाला प्रश्न में भी हम लोग देखे थे कि एक साथ मतलब एक साथ कितने बार जो है, कितने बार एक साथ बजेगी, घंटी वाला प्रश्न में देखे थे, उसमें भी हम लोग एलसीएम निकाले थे। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, तो जब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो 11/4 2 नीचे में कुछ नहीं है तो यानी कि 1, और 11/8। ठीक है, जब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, एलसीएम आपको बताया था मैंने, फ्रैक्शन वाला जब भी क्वेश्चन हो और उसका एलसीएम या एचसीएफ निकालना हो तो पहले हम लोग अंश का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो अंश का एलसीएम निकालेंगे तो वैसी कौन सी संख्या होगी जो 11 से भी कटे और 2 से भी कटे, यानी कि 22 हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि अंश का एलसीएम क्या हो जाएगा, 22, और हर का एचसीएफ निकालते थे। ठीक है, हर का एचसीएफ निकालते थे, तो हर का एचसीएफ क्या होगा, हर का एचसीएफ कितना हो जाएगा भाई, हर का एचसीएफ 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 22 घंटा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 22 घंटा। मैंने बताया था कि जो एलसीएम निकालते हैं, भिन्न का जो एलसीएम निकालते हैं, तो उसका निकालने का तरीका क्या होता है, पहले आप अंश का एलसीएम निकाल लीजिए,
और जो बचा हर का क्या निकालेंगे आप, हर का HCF निकालेंगे, ठीक है। अंश का LCM निकाल लीजिए, LCM निकालना है तो अंश का LCM निकाल लीजिए और हर का HCF निकाल लीजिए। अगर HCF निकालना है तो क्या करते थे, अंश का HCF निकालते थे, अंश का HCF निकालते थे, ठीक है, अंश का HCF निकालते थे और हर का क्या निकालते हैं, हर का LCM निकालते हैं, ठीक है, हर का LCM निकालते हैं अगर HCF निकालना हो तो, ठीक है। LCM निकालना हो तो ऊपर में LCM, HCF निकालना हो तो ऊपर में HCF, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 22 घंटा, यानी 22 घंटा बाद क्या होगा, तीनों जो है उसी प्रस्थान बिंदु पर आके क्या होंगे, मिल जाएंगे भाई, ठीक है। इसमें तो कोई कहीं डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जैसे फ्रेंड हमारे सामने अगर दिया हो कि 2 × 3 × 2 × 3 × 7 × 9, ठीक है, 2 × 3 × 7 × 9, और एंड मान लीजिए कि दिया हो कि 3 × 4 × 7, ठीक है, 3 × 4 × 7, ये क्या है, गुणनफल है, ठीक है। तो अगर हमको इसका LCM निकालना होगा तो इसका LCM हम कैसे निकालते हैं, LCM जो होगा, LCM में सारी संख्याओं को लेते हैं और जो बड़ा पावर होता है उसको लेते हैं, ठीक है, बड़ा पावर को कंसीडर करते हैं। जैसे 2 × 3 × 7 × 3 के पावर 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 2 के पावर 2 × 7, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमको इसका LCM निकालना होगा, तो इसका LCM हम कैसे निकालेंगे, इसका LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इसका LCM निकालने के लिए हम देखेंगे कि जिसका पावर ज़्यादा होगा, ठीक है, जैसे 2 बेस में यहाँ पर 2 है, ठीक है, बेस में यहाँ पर 2 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो बेस 2 के पावर में जो पावर ज़्यादा होगा उसी को LCM में लेंगे, ठीक है। तो 2 के पावर 2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बेस में 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, लेकिन यहाँ पर पावर में क्या है, 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ पर 2 है, तो 3 के पावर 2, ठीक है। बड़ा पावर को LCM लेंगे, ठीक ना, बड़ा पावर को क्या करेंगे, LCM में लेंगे। बचा क्या, 7, ठीक है। तो 7 का क्या होगा, 7 का यहाँ भी 1 है पावर, यहाँ भी 1 है पावर, तो 7 का पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका LCM क्या हो जाएगा, इसका LCM हो जाएगा, इसका LCM क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 और 7 के पावर 1, ठीक है। इसको अगर सॉल्व कर दे तो 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 × 3 के पावर 2, 9 × 7, ठीक है। ये हो जाएगा LCM, यानी कि LCM में बड़ा पावर को लेते हैं, LCM में क्या लेते हैं, बड़ा पावर लेते हैं, LCM में बड़ा पावर लेते हैं, ठीक है। और अगर हमको HCF निकालना हो तो HCF में क्या करते हैं, HCF में हम छोटा पावर लेते हैं और देखते हैं कॉमन वैल्यू, ठीक है। HCF में हम कॉमन वैल्यू देखते हैं, जैसे HCF में कॉमन वैल्यू देखेंगे, ठीक ना, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7, यहाँ पर 9, 3, 4 और 7, 3, 4 और 7, ठीक है। तो 4 से यहाँ से क्या होगा, 2 का स्क्वायर, यानी यहाँ से 2 कॉमन आएगा, ठीक है। तो HCF 2 हो जाएगा, 2 और 2 का सबसे छोटा पावर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, इनटू, और 3 का देखेंगे तो 3 भी कॉमन है, तो 3 का भी और छोटा पावर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। और 7 भी कॉमन है, इंटू 7 के पावर 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा HCF, ठीक है। अब इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ये और ज़्यादा क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। इस पर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे फ्रेंड हमारे पास एक क्वेश्चन है, 15x³ y के पावर 4 और 12 का स्क्वायर y के पावर 5 का LCM क्या होगा, आपको पता है कि LCM में हम क्या लेते हैं, बड़ा पावर लेते हैं, ठीक है। तो हमको LCM निकालना है, तो पहले डिजिट जो है 15 और 12 का स्क्वायर, इसको हम एक तरफ लिख लेते हैं, तो 15 और गुने 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 15 गुने 12 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद x के पावर 3 है, y के पावर 4 है, तो x के पावर 3 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। y के पावर 4 है और यहाँ y के पावर 5 है, तो क्या लेंगे फ्रेंड, y के पावर 5 लेंगे। LCM में बड़ा पावर को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो y के पावर क्या लेंगे, 5 लेंगे, और यहाँ x के पावर 3 है, यहाँ x के पावर कुछ भी नहीं है, मतलब x के पावर 3 तो लेंगे ही लेंगे, क्योंकि LCM में सारी जितनी भी संख्याएं होती है और जितनी भी
ठीक है, जितनी भी मतलब डिजिट होगी वो सारी आएंगी। तो ये क्या होगा, 15 इंटू 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, और x के पावर 3 और y के पावर 5। ठीक है, यहाँ पे बड़ा पावर ले लेंगे। ठीक है, x के पावर 3 और y के पावर 5 ले लिए। ठीक है, अब 15 और 144, 15 इंटू 144, इसका क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। तो 15 और 144 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 और 144 का एलसीएम अगर इसको हम 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15 और 3 चौका 12, 3 अठे कितना हो जाएगा 24। तो कितना हो जाएगा ये 5 दिया 15 और इंटू 48 कितना होगा 15 इंटू 48 यानी कि 720। ठीक है, 720 आ जाएगा। तो 720 एक्स क्यू वाई के पावर 5 ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, एक चीज़ याद रखिएगा कि एलसीएम में बड़ा पावर लेते हैं, एचसीएफ में छोटा पावर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, 3 के पावर 5, 3 के पावर 11, 3 के पावर -11 और 3 के पावर 14 का एलसीएम क्या होगा। मैंने बताया था कि एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में बड़ा पावर लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम में बड़ा पावर लेंगे तो बड़ा पावर क्या होगा, सबका बेस तो समान है ना भाई, देखो सबका बेस समान है। ठीक है, और पावर में बड़ा पावर को लेंगे। ठीक है, पावर में क्या लेंगे, बड़ा पावर को लेंगे। अगर बेस समान हो तो जिसका पावर बड़ा होता है वह संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या होती है। तो इसका पावर 3 के पावर 14, 3 के पावर 14 ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि 3 के पावर 14 जो है इन सबसे भाग लग जाएगा इसमें। ठीक है, तो 3 के पावर 14 क्या होगा, एलसीएम होगा। और एचसीएफ क्या होगा, इसका जो सबसे लिस्ट वैल्यू होगा, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो क्या होगी, एलसीएम होगी। तो 3 के पावर -11 क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बड़ा पावर जो होता है वो एलसीएम होता है, और छोटा पावर जो होता है वो क्या होता है, छोटा पावर जो होता है वो एचसीएफ होता है, छोटा पावर एचसीएफ होता है। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, एचसीएफ पूछ रहा है। ठीक है, एचसीएफ में हम लोग छोटा पावर लेते हैं। क्वेश्चन है 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3 इंटू 7 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 3 का एचसीएफ क्या होगा। फ्रेंड, मैंने बताया था एचसीएफ में क्या करते हैं, छोटा पावर को कंसीडर करते हैं। ठीक है, और जो कॉमन वैल्यू होती है उसको लेते हैं। ठीक है, जो कॉमन बेस होता है उसको लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 257 देखिए, 257 इसमें कॉमन क्या है, तीनों में जो कॉमन होगा वह उसी को लेंगे। तो 2 और इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तीनों क्या है, कॉमन है, तो तीनों को लेंगे कॉमन वैल्यू, और जो वैल्यू सबसे छोटी होगी, ठीक है, जो हम लोग बेस यूज़ कर रहे हैं, जैसे 2 का वैल्यू देखिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उसको लेंगे एचसीएफ में। तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, इंटू 5 के पावर कितना हो जाएगा, 5 के पावर कितना हो जाएगा फ्रेंड, 5 के पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 5 का पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, और 7 का पावर कितना हो जाएगा, 7 का पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, तो 7 का पावर 3 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, ये एचसीएफ हो जाएगा। ये बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सभी संख्या से क्या हो जाएगा, इससे सभी संख्या में भाग लग जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये इसका एचसीएफ है। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, ये एक फ्रैक्शन है। ठीक है, एक भिन्न है, इसका क्या करना है, हमको दिए गए भिन्न का एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, 2/3, 8/9, 10/27 और 32/81 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। एचसीएफ ज्ञात करना होता है हमको, यानी कि मौशा ज्ञात करना होता है, तो क्या करते हैं, अंश का मौशा निकालते हैं, अंश का मौशा निकालते हैं, अंश का मौशा निकालते हैं, और बटे क्या निकालते हैं, हर का लसा निकालते हैं, हर का लसा निकालते हैं। ठीक है, हर का लसा निकालते हैं। तो अंश का मौशा क्या होगा, अंश में क्या है हमारे पास, 2, 8, 10 और 32, 2, 8, 10 और 32, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, इसका हम लोग मौशा निकालेंगे। ठीक है, और हर में क्या है, 3, 9, 27 और 81, 3, 9, 27 और 81। ठीक है, इसका हम लोग क्या निकाल देंगे, लसा निकाल देंगे। तो इसका मौशा कितना होगा, इसका मौशा हो जाएगा 2। ठीक है, 2, 8, 10 और 32, 2 से 2 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सबको काट सकती है। ठीक है फ्रेंड, और उसके बाद जो है लसा क्या होता है,
वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्या से पूर्णतः कट जाए। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 81 हो जाएगी। 81 में आप 3 से भी भाग लगा सकते हैं, 9 से भाग लगा, 27 से भी भाग लगा सकते हैं और 81 से भी भाग लगा सकते हैं। ठीक है, तो 2/81 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। आज के वीडियो में हम लोग यही